महाराज, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। मैं व्यास पीठ से प्रार्थना करता हूं, गोविंद, किसी को कुछ बनाना या मत बनाना, पर किसी को गरीब मत बनाना। और आज भी हमारे भारत देश में हजारों लोग भूखे सोते हैं। आज भी बेचारे भूखे सोते हैं। हमारे देश में आज भी भूखे सोते हैं। श्रीमान, हमारा निजी अनुभव है, हम किसी की बात नहीं कहते, हमारा निजी अनुभव है कि जब 2 रुपया ना हो ना तो कोई पूछता नहीं है, और कोई उधार नहीं देता। इसलिए नहीं देता क्योंकि ये चुका नहीं पाएगा। बड़े लोगों को ही उधारी मिलती है, गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है। आचार्य महोदय, जब हम अपने गांव में रहा करते थे तो हम अपने गांव में भीख मांगते थे। 8 साल तक हमने भीख मांगी। और एक बार की घटना बहुत झंझोर थी, चूंकि पर वो रह नहीं पाते मुझसे कहे बिना। बचपन में हमारी अवस्था जब 9 साल की थी तो हमें वृंदावन जाना था पढ़ने के लिए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, गांव के हम ब्राह्मण थे, तो भीख मांग करके हम अपना जीवन चलाते थे पूरे परिवार का। और वृंदावन जाने के लिए हमारे पास उस वक्त 1000 रुपए किराया ना रहे। सच कहूं, लोग उस वक्त निमंत्रण कार्ड भी नहीं देते थे, क्योंकि ये आएगा तो फटे कपड़े पहनकर आएगा तो हमारी शोभा खराब हो जाएगी। श्रीमान, 2000 रुपया किराया नहीं मिला था हमें वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि लोग इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे। हमारी माँ ने हमेशा इस दास को जीना सिखाया। माँ और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा जगत साथ दे या ना दे, पर गोविंद के सहारे तुम डटे रहना, गोविंद सहारा जरूर देंगे। और आज हनुमान जी ने ऐसा हाथ पकड़ा, आज हनुमान जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि जो लोग कल किराया नहीं देते थे वही लोग आज टोकन लेने की लाइन में खड़े 6-6 महीना। और बड़ी बात, जिस वृंदावन में हमें कथा सीखने जाना था उसी वृंदावन में हनुमान जी ने बास दे दिया, आश्रम बनवाना शुरू कर दिया। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, तुम बड़े आदमी के घर पर जा पाना या मत जा पाना, पर जिसका कोई ना हो, अगर उसके घर पर दिवाली हो, महोत्सव हो, शादी हो, दुख हो, तो मेरी प्रार्थना है उसके घर तुम जरूर जाना। और आसपास उनकी सहायता जरूर करना जिनका कोई ना हो, क्योंकि बड़े आदमियों के तो हजारों रिश्ते होते हैं, 50 लोग सिंपैथी दिखाते हैं, भावनाएं अपनी प्रस्तुत करते हैं, पर गरीब के सामने ना कोई भावनाएं प्रस्तुत करता है ना भाव दिखाता है। गरीब के सामने तो सिर्फ गोविंद रहता है। पर तुम गोविंद बनने का नहीं सही, पर गोविंद का दास बनने का प्रयास करना, क्योंकि गरीबी बड़ी विचित्र होती। साधु जिसने देखी वही जानता है। जब तक फटे न पाऊं बीमारी का जाने, पीर पर आए। वो अंधेरी रातें, वो अकेलापन, वो लोगों की अवहेलनाएं। बड़े लोगों का लड़का अनार कर दे तो वो बड़े हैं, छोटों का कर दे तो अपराध है, छोटों का करे तो अपराध है। बड़े लोग फटे कपड़े पहने तो ये फैशन, गरीब पहने तो औकात।
कि हमारे देश की दुर्दशा। बड़ा आदमी जमीन पर बैठे, बड़ा आदमी जमीन पर बैठे तो बड़े हृदय दिल का, और गरीब बैठे तो ये उसकी औकात। द्विपक्षीय हमारा देश है, द्विपक्षीय, तो द्विपक्षीय हमारा देश है। इसलिए बागेश्वर धाम की व्यासपीठ को हमने इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खोल रखा जिसका कोई नहीं है। और हम हमेशा बोलते हैं हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हमारे तन में, तब तक भागवत से या धाम बागेश्वर धाम पर दरबार जो लगता है उससे जो भी चढ़ोतरी आती है, हम कहते आपकी बेटियां आपको बोझ नहीं बनेगी, बेझिझक हमारे धाम आ जाना, पूरे विवाह का खर्चा बागेश्वर धाम देगा। तो कोई सहारा दे या ना दे, तुम आ जाना बेझिझक। हमारे हनुमान जी बाप का घर है बागेश्वर धाम, बेझिझक आना। इसलिए हमारी लोगों को भले ही बुरा लगता हमारा स्वभाव, कई लोगों को, इसलिए चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, लोगों को लगता हो, भगवान जाने, कई लोग बुरा भी मानते, चाहे बड़ा आवे चाहे छोटा, हमारी नजर में सब हनुमान जी के भगत हैं। हमें ना बड़ा है ना छोटा, क्योंकि ना दक्षिणा लेते हैं तो हमारे लिए ना कोई बड़ा है। जिसे दक्षिणा चाहिए हो, जिसे यश चाहिए हो, जिसे पद चाहिए हो, उसके लिए बड़ा छोटा। हमें तो एक ही पद चाहिए, एक ही दक्षिणा चाहिए, एक ही नाम चाहिए, वो हनुमान नाम रूपी चाहिए। फिर क्या मतलब बड़ा या छोटा। इसलिए कथा भी हम हमेशा अपने हनुमान जी को सुनाते हैं और बोल देते तुम्हारी क्षमता हो तो बैठो, नहीं तो भग जाओ, नो वेलकम। हमारी कथा आपके लिए नहीं है, अपने बाप हनुमान जी के लिए है। तुम सुनो या ना सुनो, मेरा बाप तो मुस्कुराता सुन रहा ना, तो बैठकर सुनता है और मुस्कुराता भी अद्भुत साहब। वो तो खड़ा खड़ा मुस्कुराता रहता और सुनता है कथा को। तुम क्या सुनोगे और आप दक्षिणा भी क्या दोगे? दुनिया खुद भिखारी है, वो क्या दक्षिणा चुकाएगी? अंतर इतना है, गरीब मंदिर के बाहर भीख मांगता, अमीर भीतर जाकर भीख मांगता, भिखारी दोनों है। जगत खुद भिखारी है, तो क्या आपको देगा? मैं प्रार्थना करूं संसार के लोगों से आशा मत करना, आशा करना तो सिर्फ गोविंद से करना। जगत तभी आपको साथ देगा जब आपके अंदर होते के धोते होंगे। कुछ नहीं होगा, जगत साथ नहीं देगा, क्योंकि सब भिखारी हैं। अंतर इतना, कोई बाहर भीख मांगता लाज लज्जा छोड़कर, और कोई जो है पर्दा के अंदर भीख मांगता, भीख दोनों मांगते हैं। मैं प्रार्थना करूं, बुरा जरूर लगेगा मेरी बात का, और लगे तो हमें कौन था लिया पर समझाने, करिया मो कराओ। लगे भी बुरा तो मुझे कोई व्यास पीठ ही अगर सत्य नहीं बोलेगी तो कौन सत्य बोलेगा। आजकल मंदिरों में भी वीआईपी सुविधाएं हो गई हैं, गुरुओं के पास भी वीआईपी सुविधाएं हो गई। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, सब उंगलियां एक सी नहीं होती, ये बात ठीक है, पर उनके लिए जरूर कुछ बनो जिनका कोई नहीं, जो 2 रुपया चढ़ा नहीं सकते, उनका जरूर बनो, उनका जरूर बनो। और एक घड़ी बड़े आदमी का, प्रतिष्ठित आदमी का आप निबता छोड़ देना, उसको सहयोग देना छोड़ देना, उसके साथ खड़े होना छोड़ देना। पर मैं प्रार्थना करूं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, उस गरीब का साथ देना मत छोड़ना जिसका कोई ना हो।